हेलो दोस्तों, तो आज से हम मैथ का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रॉपर एक रिवीजन बैच है। यहाँ से हम रिवीजन करेंगे मैथ का पूरा जो कि रेलवे मैथ्स है। ठीक है, रेलवे मैथ्स यहाँ पे देख लो लिखा हुआ है ना। तो रेलवे मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे हम चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, रिवीजन जो होगा, और ये रिवीजन जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो पिछले साल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, है ना। तो ये PYQs है। चैप्टर 1 आज हम देखेंगे, उसमें नंबर सिस्टम और नंबर सिस्टम का पार्ट नंबर 1 यूज़फुल किसके लिए है? ग्रुप डी के लिए, NTPC, LP, असिस्टेंट लोको पायलट जो भी वैकेंसी आई है, ग्रुप डी जो अभी एग्ज़ाम होना बाकी है। इसके अलावा RPF कांस्टेबल वगैरह के क्वेश्चन जो हैं वो भी यहाँ पे हमने रखे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी और गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए यूज़फुल है, लेकिन ये ज़्यादातर रेलवे के बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। ठीक है, बाकी बच्चे भी इसको देख सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। चलिए फिर, नंबर सिस्टम पार्ट 1 पहला क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, पहले क्वेश्चन से पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिखा हुआ है और टाइप का नाम लिखा है, कौन सा टाइप है। तो टाइप है डिविजिबिलिटी। ठीक है, डिविजिबिलिटी के आधार पे जितने भी सवाल बन सकते थे वो यहाँ पे हमने 25 सवाल रखे हैं। ठीक है, 25 सवाल हम लोग करेंगे और आप भी मेरे साथ करो। आपको क्या करना है, पहले जैसे कि मैं यहाँ पे एक सवाल लगा देता हूँ। एक क्वेश्चन नंबर पहला आ चुका है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये सवाल है यहाँ पे। आप इस सवाल को पहले सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है ना। अच्छा, जो हर रोज़ कमेंट बॉक्स में आंसर बताएगा सारे क्वेश्चनों का, उसको मैं साइंस का जो बैच है उसके सारे PDF फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को कमेंट करना है सभी क्वेश्चनों के आंसर। ठीक है, या तो आप खुद से कर लो या तो फिर मेरे कराने के बाद आप उन आंसरों को टाइप करके कमेंट में बताना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आप सॉल्व करो और आंसर बताओ। ठीक है, अच्छा, अब जिसको नहीं आता है उसके लिए मैंने ये बैच स्टार्ट किया है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाजित है। ठीक है, हमें बताना है 9 और 11 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है। निम्न में से कौन सी वो एक संख्या है। देखो 4 ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 4। कैसे पता लगाएंगे? अब मान लो हमने लिखा 27। ठीक है, अब हमें पता है कि ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो अंकों का सम है वो कितना है, 7 और 2। 7 और 2 कितना होता है अंकों का सम? 9। तो मतलब ये 9 से भागित है। ऐसे ही कोई नंबर है ना, जितने भी ऐसे नंबर हैं जो 9 से भागित होंगे उनका संख्याओं का सम या तो 9 होगा या तो 9 के पहाड़े में कोई नंबर होगा। तो ये तो 9 का नियम हो गया। अब 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम कहता है, जैसे मान लो एक नंबर ऐसा लिखा है 11 22, तो 11 का नियम ये है कि एक नंबर छोड़ के आप जोड़ोगे। ठीक है, जैसे कि ये 2 और 1 3। ठीक है ना, और पीछे का एक नंबर छोड़ के एक काउंट करो, ये भी 2 और 1 3। ठीक है, तो इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए कोई। ठीक है, तो 0 आ रहा है अंतर, तो ये 11 से भागित है। 9 और 11 का नियम आप समझ गए। ठीक है, अब हम चेक करेंगे। देखो आप भी मेरे साथ चेक करो, लास्ट का नंबर चेक करते हैं पहले। 8 और एक 9, अगर 9 हो जाएगा तो आप उसको छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि वो 9 से भागित है। फिर 9 और फिर 9, ये भी ख़त्म, और 8 और 9, तो मतलब ये लास्ट वाला जो नंबर है ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए भी यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसके अलावा ये, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, 8 और 1 9, और ये 9, मतलब ये भी 9 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, 4 और 5 9, 3 2 5 और 1 6, इसका डिजिट सम हो रहा है 6, जो कि 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद ये वाला 8 और 1 9, 7 और 2 9, 7 और 2 9, इसका तो 9 हो रहा है, मतलब ये भी डिविजिबल है। मतलब 9 से 3 नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें 11 का नियम अप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ से हमें उत्तर का पता चलेगा। ठीक है, देखो 11 का नियम क्या कहता है, मैंने अभी बताया था कि अंकों का सम एक नंबर छोड़ के अगर उनका डिफरेंस 0 आ रहा है तो फिर वो 11 से डिविजिबल होता है। देखो अब 11 से डिविजिबल है कि नहीं उसको मैं ब्लैक पेन से चेक कर रहा हूँ। ये वाला नंबर सबसे लास्ट वाला पहले 1 8 1 9 9 8, ऐसा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब एक नंबर छोड़ के हमें नंबर को जोड़ना है। ठीक है, देखो 8 और 9 कितना होता है? 8 और 8 16 और 1 17। 17 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है। 17 और 8 कितना होगा भैया? 25। कितना हो रहा है? 25। ठीक है, अब 25 में से माइनस करना है ये वाला नंबर, ऊपर वाले एक नंबर एक छोड़ के। 9 और 1 10 और 10 और 1 11, तो कितना बच रहा है भैया? ये 14 बच रहा है। बताओ
14 बचा, 11 बचना चाहिए था या तो 0 बचना चाहिए था या तो 22 बचना चाहिए था, लेकिन 14 बच रहा है, तो मतलब ये उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, अब दूसरा देखो 10098, इसको देखते हैं। तो देखो 8 में 0 जोड़ना पड़ेगा और 0 में फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, 8 और 0 और 1 9 हो गया। पीछे नंबर देखो 0 और 9, ठीक है, कितना होता है ये 9 होता है, तो 9 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 0 बचेगा। मतलब कि ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये भागित हो सकता है 9 से भी और 11 से, तो हमारा उत्तर यही है। ठीक है ना, कौन सा, बी वाला है, ये सी नंबर पे लिखा है पर ये बी वाला ऑप्शन है। ठीक है, चलो, तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको क्लियर करता हूँ पहले तो। ठीक है, चलो, तो ये लो, एक मिनट, चलो, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या है, अभी हमने जस्ट किया, तो इसका आंसर है ये बी वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है, 9 से विभाजित नहीं है ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है। तो देखो पहले 9 से विभाजित कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। ये वाली संख्या देखें, लास्ट वाली, देखो ये 9 काट दिया मैंने, 5 और 4 9 काट दिया, कितना बचा, सिर्फ 3 बचा, मतलब ये लास्ट वाली संख्या ऐसी है जो 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, और देखिए क्या, वैसे अब और ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक ही नंबर ऐसा ढूंढना था जो कि 9 से विभाजित नहीं है। ठीक है, और बाकी तो विभाजित होंगे ही होंगे, क्योंकि 2 नंबर थोड़ी देगा वो विभाजित नहीं होने वाले, क्योंकि वही तो हमें ढूंढना है, तो एक ही नंबर रहेगा, वो हमने ढूंढ लिया। मैं लास्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो अगर आप ऊपर से स्टार्ट करते तो क्या करते आप, 9 से 9 काट देते, 4 और 5 और 4 9, ये तो विभाजित है। ठीक है, इसको देखो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो 18 आ रहा है, 18 9 से भागित होता है। ठीक है, दूसरा भी हो गया। तीसरा देखो, 7 और 2 9, 8 और 7 15, 15 और 3 18, तो ये भी 18 हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये 18 हो रहा है तो ये भी भागित है, ऊपर के तीनों भागित हो रहे हैं, बस एक नीचे का है जो कि भागित नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी वाला। समझ गए ना बात। और देखो आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा था, और जो हमने पिछला सवाल किया है वो दिखा दूं मैं आपको एक बार। ये देखो, ये वाला भी आरआरबी एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था, तो इतनी बात आपको समझ आई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, दो सवाल आपको समझ आए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे। तीसरा सवाल देखो, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 8 से भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो 8 एक नया नंबर है, तो 8 का रूल मैं आपको बता देता हूँ। मान लो कि कोई अंक है इस तरह से, ठीक है, ऐसा 5 अंकों का अंक है, तो लास्ट के 3 नंबर, कितने नंबर, 3 नंबर, अगर लास्ट के 3 नंबर 8 से भाग हो सकते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से भाग हो सकता है। तो ये 8 का नियम आपको याद रखना है। चलो अब हम स्टार्टिंग में एक एक करके स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला नंबर क्या है, 35 792, तो हमें पूरा नंबर नहीं करना है, बस लास्ट के 3 नंबर करना है। ठीक है, देखो 8 9 72, कितना होता है, 8 9 72 होता है। ठीक है, कितना बचा, ये 69 था, 73 74 75 76 77, है ना, 72 हो गया। 72 के बाद कितना बचा, 72 73 74 75 76 77 78 79, तो ये कितना बचा, 7। ठीक है, फिर 8 9 फिर से 72, तो ये तो डिवाइड हो रहा है ना, और हमें कौन सा बताना है जो डिवाइड नहीं हो रहा है। अगला वाला देखो, अगला वाले में लास्ट में कितना, 412, 8 से विभाजित करो, 8 5 40, कितना बचा, 1 12, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता, मतलब ये वाला जो नंबर है 35 412, ये 8 के पहाड़े में नहीं आएगा। बाकी देखो ये वाला 112, ये तो आ जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे आएगा, 8 एकम 8, कितना बचा, 9 10 11 3 बचा, 8 चुके 32, ये आ रहा है। ठीक है, ये वाला देख लो, 5 5 2, ये भी 8 के पहाड़े में आएगा। ठीक है ना, देखो क्या होता है, 8 के पहाड़े में 55, 8 के पहाड़े में 55 आता है क्या, 55 से कम क्या आता है, जल्दी बताओ। आठ छिंग 48, 8 सते 56, 8 छिंग 48, ठीक है, 6 बार में 48 आया, तो ही ना, तो 7 बता, 8 9 72, तो ये हो गया डिवाइड, बोलो हो गया। तो ये तीनों डिवाइड हो गए, बस एक नंबर है 35 412 जो डिवाइड नहीं है, और वही हमारा उत्तर है 35 412। बहुत आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डीप करा रहा हूँ, बट जो है इसी तरह से आपको रखना है। आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो आप बहुत जल्दी जल्दी इनको कर पाओगे। एनटीपीसी
2022 में सवाल पूछा गया था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट, अगला है हमारा, यदि 7 अंकों की संख्या, ये यहाँ पे लिखी है 7 अंकों की संख्या, ठीक है। इफ़ द डिजिट नंबर है ना, इफ़ द 7 डिजिट नंबर, यहाँ पे 7 डिजिट नंबर लिखा है, इज डिविजिबल बाई 11, 11 से विभाजित है, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। 11 से भाग है 5 एक्स 5 वाई 3, ये नंबर है, ठीक है। ये 11 से भाग हो रहा है, तो एक्स और वाई का योग का कोई एक मान क्या हो सकता है, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, फिर उनका योग करना है, मतलब जोड़ना है। देखो एक चीज़ मुझे बताओ, 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम कहता है कि एक नंबर छोड़ के आप उनको नंबरों को जोड़ लो, ठीक है। तो 3 और 5 8, ठीक है। 8 और 4 बोलो 12, 12 और 5 बोलो 17, कितना आ रहा है 17। 17 में से क्या घटाएं कि एक्स और वाई आ जाए। देखो अगले अगले जो नंबर है, एक नंबर के बाद एक नंबर के बाद, वो क्या है, वो वाई है और एक्स है, बस एक्स और वाई है। तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ठीक है। तुम बताओ एक्स और वाई की वैल्यू अगर 17 हो गई, ठीक है, तभी तो जीरो आएगा और तभी तो 11 से भागित होगा, समझ रहे हो ना बात। हमें जीरो लाना था, तभी तो 11 से भाग होगा, वो जीरो आएगा तब। तो मतलब एक्स और वाई का टोटल सम कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। तो देखो एक्स और वाई का सम 17, तो ये वाला उत्तर, ठीक है। अच्छा, सी वाला ऑप्शन आपको ऊपर दिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सी वाला मानो, बी वाला मानो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उत्तर उसका वही है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 5, टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चनों को आपको हल करना है खुद से पहले, और ना हो तो फिर सॉल्यूशन देखना है, और सभी के आपको आंसर ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डालना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो देखो, हम रेलवे के सारा जो कंटेंट है ना, सारा जो सिलेबस है पूरा करवा देंगे, आप बस वीडियो देखो और सपोर्ट करो, ठीक है। चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो, पूरा कंटेंट आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है, वो भी अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। यदि 11 अंकों की संख्या है, यहाँ पे 11 अंकों की संख्या लिखी हुई है, ठीक है, 72 से विभाजित है, ठीक है ना, और के और पी बराबर भी नहीं है, तो ये वैल्यू बतानी है, 3k प्लस 2p का मान बताना है। इंग्लिश वालों के लिए, इफ़ 11 डिजिट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ 11 डिजिट नंबर, k इज़ नॉट इक्वल टू p इज़ डिविजिबल बाई 72, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द 3k प्लस 2p, ठीक है। अब हम इस नंबर को लिख लेते हैं, 11 अंकों की संख्या 88, p 55, 40, 85 और k और 6, ठीक है। अब 72 से विभाजित है, मुझे एक बात बताओ, 72 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 72 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 72 को तोड़ने पे होगा भैया 8 9 72, इतनी बात आप समझ गए क्या, ठीक है। 72 समझ गए ना आप, 8 9 72 होता है, तो मतलब 72 से डिवाइड नहीं करना है अपने को, 8 और 9 से भाग करना है, क्योंकि 72 का कोई डायरेक्ट नियम तो अपने को पता नहीं है ना, तो 8 और 9 से करेंगे, ठीक है भैया। देखो अब 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम कहता है कि पीछे के 3 अंक, कितने, 3 अंक भाग होना चाहिए, तो हम के की वैल्यू कुछ भी रख के देखेंगे, एक रख के देखते हैं, ठीक है ना। चलो तो हमारा नंबर हो जाएगा ये, हम रख के देख रहे हैं और 8 से भाग करके देख रहे हैं, ठीक है। चलो देखो, 8 पंजे 40, 8 छिंग 6 बार में 48, 49 50 51, 3 बच रहा है, ठीक है। 8 के बारे में 36 आता है, बिल्कुल नहीं आता, तो एक तो बिल्कुल संभावित मान हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो अब अगला 2 रख के देखते हैं, देखो इधर अगर 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 526, ठीक है। 8 छिंग 48, फिर से वही 4 बचा और फिर 40, ठीक है। तो 8 पंच 40, 8 छिंग 48, ये भी नहीं हो रहा, 2 भी नहीं आ रहा, 3 रख के देखें, 5 3 6 भाग करना है 8, 8 छिंग 48, 6 बार में 48, 49 50, ठीक है, और 8 सते 56, तो ये हो रहा है 3, संभावित मान क्या आ रहा है यहाँ पे 3, 8 के नियम से, अब 3 आ गया। अब पी की वैल्यू बताओ क्या है, तो पी के लिए हम 9 का नियम अप्लाई करेंगे, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि पूरे अंकों पे सिर्फ 9 का नियम लगता है, ठीक है, और लास्ट के 3 अंकों पे 8 का नियम लगता है। अब देखो मेरी एक बात समझो आप अच्छे से, देखो एक नंबर छोड़ के हमें प्लस करना है, तो 6 में 5 प्लस करना है, 6 और 5 कितना हो जाएगा, बोलो 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 में फिर 0 प्लस करना है, तो 11 का 11, फिर 0 में 5 प्लस करना है, सॉरी 11 में 5 प्लस करना है तो 16 हो जाएगा, 16 में फिर पी प्लस करना है
और p के बाद उसमें फिर जस्ट सॉरी, ये तो 11 का नियम लग रहा है। 9 का नियम तो सारे अंकों को जोड़ना है ना। 9 का नियम सारे अंकों को जोड़ना था, मैं पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है। 9 का नियम, 8 p 5 40 85 k और 6, ये नंबर था। और k की वैल्यू हमारी 3 आ गई थी, इतना तो हमने कर लिया था, ठीक है। और मैं 11 का नियम लगाने लगा था इसमें, मैं भूल गया था कि मुझे भाई यहाँ पे 9 का नियम लगाना है। तो 9 का नियम अंकों का जोड़, 6 6 6 लिख लो, है ना, क्योंकि हमें 9 से विभाजित करना है। अगर 6 नहीं लिख पा रहे हो तो एक काम ये भी कर सकते हो आप कि 9 को काटो, 6 और 3 9 कट गया, है ना। 5 और 4 9, ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा, 8 और 5, 8 और 5 कितना होता है, जोड़ लो, 8 और 5 होता है अपना 13, 13 में फिर 5 जोड़ लो, ठीक है। अपन ने फिर जोड़ लिया 18, 18 में फिर 8 जोड़ लो, ठीक है। 18 में फिर 8 जोड़ लो तो हो गया 26, 26 में फिर 8 जोड़ लो तो कितना हो गया अपना 34। क्या 34 आता है क्या 9 के पहाड़े में, है ना, आता है क्या बताओ तुम मुझे, देख लो 9 का पहाड़ा, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 36 आता है, 34 नहीं आता है, ठीक है ना। तो मतलब 36 अगर चाहिए हमें तो कितना चाहिए हमें, यहाँ पे 2 चाहिए, ठीक है, समझ गए ना बात। तो इसका मतलब पी का मान कितना है, 2 है, और के का मान कितना है, 3, दोनों की वैल्यू आ गई है, मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। 2 और 3 याद रखना, पी की वैल्यू 2, पी की वैल्यू 2, चलो। तो यहाँ पे देखो आप आराम से, p की वैल्यू 2 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, p इज इक्वल टू 2, ठीक है। और इसके बाद k इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम इसका मान देखेंगे, 3k प्लस 2p, 3 का 3 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 2, 3 तिरका 9 प्लस 4, 9 और 4 13, तो उत्तर हमारा 13 है सी का, ठीक है ना, सी वाला। समझे बात है आप इतनी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसको रफ कर देता हूँ। और ये सवाल कब पूछा गया था, एनटीपीसी, है ना, में 2022 में पूछा गया था, 13 तारीख 6वें महीने में, शिफ्ट नंबर 2 में। चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखो क्या लिखा है, 171 172 173, है ना। व्हेन 171 172 173 इज डिविजिबल बाय 17, फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर पता करना है, शेषफल कितना बचेगा। देखो 171 गुणा 172 गुणा 173, इसको भाग करना है 17 से। एक बात बताओ, 17 से इसको करूँगा, 17 धाम 170, कितना बचा, एक यहाँ पे बच जाएगा, 17 धाम 170 यहाँ पे बच जाएगा 2, है ना, 17 धाम 170 3 बच जाएगा। तो कितना बच रहा है गुणा करने पे, 3 दूनी 6, तो हमारे पास कितना बच जा रहा है, 6 बच जा रहा है। समझ गए, 6 इसका सही उत्तर होगा, ओके। और ये कब पूछा गया था, ये ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है, ठीक है। चलो आगे, सवाल नंबर 7वां। आप जो सवाल आपसे हो पा रहा है वो आप करके, ठीक है, उनमें कमेंट करके आंसर बताओ मुझे। अगर आपने सही आंसर दिए सभी 25 क्वेश्चनों के, ठीक है, चाहे तो आप देख के बताओ, चाहे आप बिना देखे बताओ, सीख के बताओ, या फिर पहले से करके बताओ। आपको साइंस के स्टडी नोट्स आपको मैं उसके दूंगा, ठीक है, हर रोज़ एक बच्चे को मैं स्टडी नोट दूंगा साइंस के, तो अगर आप कमेंट करते हो तो, ठीक है। चलो, जो कि प्रीवियस अगर क्वेश्चन होंगे अपने रेलवे के, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखें, फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास 7वां नंबर क्या लिखा है, किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है, मतलब 16 बच गया। किसी एक संख्या से हमने किसी दूसरी संख्या को भाग किया, ठीक है, मूल संख्या को 2 गुना इसी भाजक से विभाजित करने पर 3 बचता है, तो भाजक का मान बताओ। देखो सवाल अच्छे समझो, 16 बचता है, अगर हम इसको 2 गुना कर दें संख्या को, मतलब y को क्या कर दें, 2y कर दें, तो अब कितना बच रहा है, अब सिर्फ 3 बच रहा है, ठीक है, कितना बच रहा है, सिर्फ ओनली 3, तो वो संख्या क्या हो सकती है। अब एक बात मेरी तुम बताओ, अगर मैं 2 गुना करूँगा नंबर को, तो जो रिमाइंडर है वो भी कितना बचेगा, 2 गुना बचेगा, मतलब कितना बचना चाहिए, 32 बचना चाहिए। लेकिन कितना बच रही है हमारे पास, 3 बच रहा है। क्यों बच रहा है भाई 3, 32 क्यों नहीं बच रहा है, ठीक है, 32 इसलिए नहीं बच पा रहा है क्योंकि कोई नंबर होगा जिसने 32 को भाग किया होगा और 3 बच रहा होगा, तो 32 से 3 कम होगा, वो 32 से 3 कम, तो कितना होगा, वो 29 रहा होगा, है ना। एक्स की वैल्यू 29 रही होगी ना, तभी तो 32 को भाग करने पे 3 बच रहा है, ठीक है। तो इसका साफ साफ उत्तर वैसे ही आप पता लगा सकते हो, 29 होगा।
ठीक है भैया। चलो अब इसको पूरा मिटा देता हूँ मैं, और आप मुझे बताओ ग्रुप डी का सवाल ये आपने कर लिया, ठीक है। चलो अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में यदि संख्या संख्या है 64, 84, वाई 6, ठीक है, 8 से विभाजित है, लो भाई 8 से विभाजित कर दिया, तो वाई का मान बताओ, सबसे छोटा मान क्या होगा, है ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ द वाई, सबसे छोटी वाई की वैल्यू क्या हो सकती है। तो 8 का रूल आपको पता ही है कि लास्ट के नंबर हमें भाग करना है, ठीक है ना। वाई की वैल्यू हम हिट और ट्रायल मेथड करेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, कोई तो बैठेगी, ठीक है ना। 7 यहाँ पे देखो 1 है, 4 है और 3 है, तो 1 मानेंगे पहले, फिर 3 मानेंगे, फिर 4 मानेंगे और फिर 7 मानेंगे, ठीक है। तो पहले हम 1 मान के देखते हैं, 4 1 6, 8 से भाग कर लेते हैं, ठीक है ना। देखो 8 पंजे 40 बचा 1, 8 दूनी 16, तो यही हो गया भाग, पहला वाले मतलब 1 करने पे ही हो गया, तो न्यूनतम पूछा था तो 1 आएगा, बाकी करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया था, सबसे न्यूनतम यही है, ठीक है। तो चलो ग्रुप डी का सवाल था और आपने इसको आराम से कर लिया, ठीक है ना। सवाल का उत्तर है उत्तर नंबर सी 1, ठीक है। चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 9, ठीक है। देखो आज हम सिर्फ डिविजिबिलिटी वाले सवाल करेंगे, डिविजिबिलिटी, कल हम अगला टाइप पढ़ेंगे। और ये जो क्लासेस हैं आपको एक हफ्ते में 4 क्लास मिलेंगी, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार, ठीक है ना। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन आपको साइंस की क्लास मिलेंगी, और एक दिन में 1-2 चैप्टर मैं उसमें करा ही दूंगा, 1 या 2 चैप्टर एक वीडियो में, ठीक है। तो साथ साथ हम साइंस की वीडियो भी लेके चलेंगे, समझ गए ना बात। और साइंस के पीडीएफ नोट उन सभी बच्चों को दिए जाएंगे जो मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट में उसका आंसर बताएंगे। अच्छा एक चीज़ और कर देना, अगर आपको अच्छा लग रहा हो सॉल्यूशन तो लाइक और मार देना, इससे क्या होगा कि मेरी वीडियो है ना, मेहनत तो कर ही रहा हूँ मैं और आप सीख भी रहे हो, तो ताकि और आगे प्रमोट हो और मुझे थोड़ा बहुत मेरे चैनल को इससे रीच मिले, ठीक है। बेसिक बात तो यही है, मैं पढ़ाई इसलिए ले रहा हूँ ताकि मुझे रीच मिले, मेरे चैनल पे ग्रोथ आए और मैं थोड़े बहुत पैसे कमा पाऊँ, है ना, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है भाई मेरे पास, मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप लाइक कर देना, ठीक है। चलो अब देखो आगे, यदि 15 अंकों वाली संख्या है, ठीक है, 9 से विभाजित है, तो ए का मान बताओ, है ना, 9 से विभाजित है। चलो देखो 15 अंक लिख लो पहले, 4A, 5 1 2 4 3 5 6 7 8 9 7 3 4, ये नंबर है। 9 से रूल क्या है 9 का, कि पूरी संख्या को जोड़ लो, है ना, नहीं तो फिर जो 9 9 है उसको काट दो, तो एक 9 ये काट दिया मैंने, ठीक है। और क्या कहाँ 9 है, एक ये 5 और 4, ये काट दिया मैंने, 9 बना दिया, ठीक है। और कहाँ बन सकता है 9, एक ये 5 और एक ये 4, ये काट दिया मैंने, 9 बना दिया। और कहाँ बन सकता है 9, तो ये 6 और 3, ये 9 बन गए, काट दिया मैंने, ठीक है। अच्छा ये 2 और ये 7, ये भी कट गया। और क्या काट सकते हैं हम, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अभी 9 कुछ नहीं बन रहा, है ना, तो अब इनको जोड़ लो जो बच गया उनको, है ना, 4 और 1 5, यहाँ पे अपना 5 हो जा रहा है, ठीक है, 4 और 1 5, समझ लो ना बात इतनी। इसके बाद आगे देखो, 4 और 1 5 हो गया, जस्ट अ सेकेंड, चलो ठीक है ना। देखो 1 मिनट, ये अपना 4 और 1 5, ठीक है ना, 4 और 1 5 हो गया। इसके बाद अपना यहाँ पे क्या बच गया, 7 और 3 बच गया, 10 बच गया, तो कितना हो गया ये टोटल 15, है ना। 15 क्या 9 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है ना, 15 नहीं आता बल्कि 18 आता है, तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा उत्तर आएगा भाई यहाँ पे डी वाला, ठीक है, समझे ना इतनी बात, उत्तर आएगा डी वाला। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ये उत्तर अपना, अरे ये सवाल गलत कैसे हो रहा है, उत्तर तो बी वाला आ रहा है, कुछ गलत किया क्या अपना, एक बार वो देखो, 4A 512 43 56 7 8 9 और 7 3 4। चलो देखो अच्छे से करके देखते हैं एक बार, 4 और 5 9 कट गया, 5 और 4 9, ये भी कट गया, 7 और 2 9, ये भी कट गया, ठीक है ना। इसके बाद 9 भी कट गया, इसके बाद और कुछ कट रहा है क्या, और 6 और 3 9, ये भी कट गया। अब क्या बचा अपने पास, 1 बचा है और 8 9, तो ये भी कट गया, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर बचे हैं बस, 7 और 7 14, ठीक है, 14 में कितना जोड़ेंगे 4, तो इसका उत्तर 4 है, ठीक है। पिछली बार कुछ गलती हो गई होगी जोड़ने में, 4 इसका सही उत्तर है, ठीक है, क्योंकि हमें 9 से डिविजिबल ढूंढना है ना। तो 9 का नियम यही होता है, 9 9 जितना भी होता जाए सम उसको हटाते जाओ और फिर लास्ट में जो नंबर बच गए उनको जोड़ो
और उसको कैसे भी करके 9 का पहाड़ा बनाओ। ठीक है, चलो ये हो गया। इसके बाद अगला सवाल नंबर 10वां क्या लिखा है, यदि 8 अंकों की संख्या, ये लिखिए 8 अंकों की संख्या 3 x 5 4 7 9 y और 4, ठीक है, 88 से विभाजित है। किससे? 88 से। ठीक है ना भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 88 से विभाजित है ना, और 8 अंकों की संख्या ये वाली, क्या है ये संख्या? 4 2 5 1 3 9 z और 2, ये 9 से विभाजित है। ठीक है, तो हमें इस अंक की वैल्यू बतानी है, 3x + 2y - z, है ना, का अधिकतम संभावित मान, अधिकतम मान। ठीक है, इसमें स्मॉलेस्ट नहीं पूछा है, आपको मैक्सिमम तक जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अधिकतम पूछा है। चलो सोल्व करते हैं पहले। अब एक चीज़ मुझे तुम बताओ, 88 से डिविजिबल है, इसका मतलब है 88 का मतलब है कि 11, ठीक है, 11 8 है 88, मतलब 11 और 8। अब देखो, अगर 8 आ रहा है तो 8 का नियम आपको अच्छे से हमने पढ़ाया था कि लास्ट के 3 नंबर ले लो। ठीक है, 9 और y की वैल्यू रख के देखो, अधिकतम, अधिकतम बोला यहाँ पे देखो अधिकतम, तो पीछे से स्टार्ट करो। y की वैल्यू पहले 9 रखेंगे, फिर 8 रखेंगे। ठीक है, चलो 9 रख के देखते हैं, 9 9 4। अब इसको 8 से भाग करो, ठीक ना, देखो 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16, 17 18 19 3 बचा 34। क्या 8 के पहाड़े में 34 आता है? क्या नहीं आता, तो मतलब 9 नहीं आएगा। अब अगला नंबर 8 रख के देखो, 9 8 और 4 देखो, ठीक है ना, 8 से भाग करो, 8 एकम 8 बचा 1, 8 दूनी 16 बचा कितना 2, 8 या 24, मतलब संभावित मान 8 आ रहा है। ठीक है ना, ग्रेटेस्ट। तो y की वैल्यू हो जाएगी 8 पहले वाले नंबर में। ठीक है, ये वाला नंबर अभी अपन छोड़ दे रहे हैं, अभी करेंगे इसको। तो y की वैल्यू 8 आ गई। अब x की वैल्यू, क्योंकि 11 से और 8 से भागित है, ठीक है ना, तो 8 का नियम लगा के हमने y की वैल्यू निकाल ली। यहाँ लिख देता हूँ मैं ताकि आपको याद रहे, y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, अब मैं बाकी मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम बाकी कर पाएँ। चलो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ये मिटा देता हूँ क्योंकि हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। चलो अब हम 11 का नियम लगाएंगे। 11 के नियम में क्या होता है? 11 के नियम में ये होता है कि एक नंबर छोड़ो और जोड़ो। देखो 4 और 9 जोड़ेंगे, और फिर उसमें फिर 4 जोड़ेंगे, फिर उसमें y जोड़ेंगे। ठीक है, और नीचे से क्या करेंगे? नीचे से हम लोग करेंगे, यहाँ से हम y, मतलब यहाँ पे y की वैल्यू तो 8 आ गई, 8 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे और 5 जोड़ेंगे और 3 जोड़ेंगे। ठीक है, और फिर उनका अंतर निकालेंगे। चलो सबसे पहले नीचे वाले नंबर जोड़ते हैं। y मतलब 8, 8 में कितना जोड़ना है भैया? 8 में जोड़ना है हमें 7। ठीक है, तो कितना हो गया? 15, 15 हो गया। अब 15 में 5 तो कितना हो गया भाई? 20 हो गया। 20 में फिर जोड़ना है 3 तो कितना हो गया भैया? 23 हो गया। 23 लिख लो। अब इसमें कुछ घटाएंगे, देखो क्या घटाएंगे? ऊपर के नंबर, है ना, 9 और 4 13, बोलो 13। ठीक है, इसके बाद 13 में बोलो जोड़ो 4 तो कितना? 17। ठीक है, 17 हो गया। 17 में x जोड़ो। ठीक है, 17 में आपको जोड़ना है x, तो ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि तभी तो 11 से भाग हो सकता है, आंसर 0 आना चाहिए। 11 का नियम आपको बताया था मैंने। तो 17 में क्या जोड़ेंगे? तो भैया अधिकतम यहाँ पे 6 आएगा, तभी तो वो 23 बनेगा। तो यहाँ पे हमारा मतलब ये है कि x की वैल्यू कितनी आ सकती है? 6 आ गई। ठीक है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना, y की किससे विभाजित हो रहा है? ये 9 से विभाजित अगर है तो बताओ 9 के लिए क्या करते हैं? अंकों का सम करते हैं। देखो 9 को काट दो पहले तो, 5 और 4 ये भी 9 हो गया, काट दिया। अब क्या बचा अपने पास? 2 बचा, और ये 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। तो y z की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। समझ गए ना? अब इसमें वैल्यू पुट करो और आंसर बताओ। 3x + 2y - z, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 6 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 1, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, 6 18, 16 और 18 34। 34 में से 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा भाई? 33 बचेगा। तो हमारा उत्तर आ रहा है 33। समझ गए बात? इतना समझे ना कैसे किया? तो ग्रुप डी में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, इस तरह के लेंथी सवाल भी पूछे जा सकते हैं नंबर सिस्टम चैप्टर से। तो इसको मैं अभी रफ कर देता हूँ, आपको समझ आ चुका होगा। अगला सवाल,
अभी सिर्फ 10 सवाल हुए हैं, 15 और करने हैं अभी। ठीक है भाई, आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे क्लास है, आराम से देखो, है ना। और आप चाहो तो इसको 2 टाइम में भी देख सकते हो, आधे आधे घंटे करके। पर आपको जो मैं सवाल करा रहा हूँ ये पूरे कर लेना है। ग्रुप डी एग्ज़ाम में मैथ का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, मैं बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, मैं चौथे चैप्टर नंबर सिस्टम है, ठीक है, नंबर सिस्टम में ही मैं आपको 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ। 7-8 टाइप मैंने इसके रखे हैं, है ना। अगर मैं 8 भी करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ नंबर सिस्टम के, समझ रहे हो आप। हर एक चैप्टर के मैं 150-200 क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और आप अगर इतना कर लिए तो आप ग्रुप डी और लोको पायलट आराम से क्वालिफाई करोगे। ठीक है, देखो, जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल 2 बचता है, तो n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना बचेगा, मुझे एक बार बताओ, है ना। n को हमने 5 से भाग कर दिया तो कितना बच गया, 2 बच गया। भाग करना तो आपको आता ही है, ठीक है ना। देखो 2 बच गया। अब n कितनी बार है, 2 बार है, n इंटू एन। अब इसको 5 से भाग करेंगे, तो इसको करूँगा मैं तो 2 बचेगा, इसको फिर से करूँगा तो भी 2 बच जाएगा, और 2 और 2 को गुणा करने पे कितना हो रहा है, 4। तो इसका उत्तर आएगा 4। समझ गए ना बात, समझे नहीं समझे आप बताओ। एनटीपीसी का सवाल है, 2 मिनट का सवाल था बस। ठीक है, देखो एक बार वो समझाता हूँ मैं। एन को हमने भाग किया 5 से, तो कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। अब एन को स्क्वायर को भाग करना है, एन स्क्वायर का मतलब होता है एन गुना एन। 5 से भाग करो, इसको करूँगा एन को तो 2 बचेगा, इस वाले एन को करूँगा तो भी 2 बचेगा, और बीच में जो साइन है वही लगाना है, गुणा का साइन है, गुणा लगा दो, और 2 गुणा 2 4। समझ गए ना सवाल। सवाल नंबर 12, इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, ये लो। चलो सवाल नंबर 12 है, पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्या 3 और 4 से विभाजित है। पूर्णतः विभाजित है 3 से और 4 से, 1 से ले 100 संख्याओं में, 1 से लेके 100 तक में। ठीक है, ऐसी कितनी संख्या है 3 से कट जाएगी और 4 से कट जाएगी, ठीक है ना। तो देखो एक बात मुझे बताओ, 3 से जो संख्या कटेंगी वो पहले अब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 से कटने वाली संख्या, ठीक है बेटा, देखो ऐसे निकालते हैं 100 तक में, है ना, 100 तक में। तो 3 तिरका 9 बचा 1 और 0, 3 तिरका 9, तो कितने हो गए, 33 नंबर तो ये हो गए। ठीक है, 33 नंबर हो गए ये। इसके बाद अब 4 से देखो, 4 से 4 दूनी 8 बचा 2, 4 5 20, 25 नंबर ये हो गए। 3 से डिवाइड होने वाले 33 नंबर है, और 4 से डिवाइड होने वाले 25 नंबर है। ठीक है, इतनी बात समझे। अब आगे देखो, आगे हम क्या करेंगे इसमें। अब आगे हमें ये करना है कि हमने 3 वाले निकाल लिए, 4 वाले निकाल लिए। अब इन दोनों में कॉमन भी होते हैं। देखो 12 जो संख्या है और 24 जो है ना, वो 3 के बारे में बात है, 4 के में बात है, जो हमने जोड़ लिया है। ठीक है, अब हमें 12 से भाग होने वाली जो संख्या है वो कम कर देना है, क्योंकि 12 से हमें भाग होने वाली संख्या नहीं गिननी, क्योंकि हम उसको 3 वाली गिन चुके हैं और 4 वाली गिन चुके हैं। तो इन संख्याओं को हमें हटाना है, समझे ना। तो 12 से भाग होने वाली संख्या कितनी है, तो 12 से भाग होने वाली संख्या है, हमें लेना ही नहीं, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 12 होता है। 12 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि फिर डबल डबल हो जाएगा। तो देखो 12 के बारे में कितनी बार में आता है, 100, 12 8 कितना होता है, 12 8 96। तो 8 हमें ये नंबर निकाल देना है। तो देखो 33 हो गए 3 के, और 25 हो गए 4 के, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नंबर भी है 3 और 4 के। कितने हैं वो, 8 हैं। ठीक है, उनको निकाल देना। तो कितना हमारा उत्तर आ रहा है, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 33 प्लस 25 और माइनस 8, है ना। 33 और 25 होता है 58, 58 में से 8 निकालेंगे तो 50 हमारा इसका सही उत्तर है। फिर से बता रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया हमने क्योंकि 3 वाले नंबर, देखो 3 वाला नंबर 3 6 9 12, और 4 वाला नंबर 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, तो एक बार गिनना है, 2 बार नहीं गिनना है। ठीक है, 12 को समझ गए। चलो, तो ये हो गया 50। तो एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल ये। आगे देखो, 1 और 700 के बीच कितनी संख्या 17 से विभाजित है।
आपको अगर कोई नंबर 1 से लेके दिया हो ना कहीं तक भी, तो उससे भाग कर लेना, उस कंडीशन में भाग करना। 700 को भाग करके देख लो एक बार 17 से, जो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन है ना, वही हमारा उत्तर रहेगा। 17 का पहाड़ा पढ़ लो एक बार। 17 पंजे कितना होता है बताओ एक बार, 17 पंजे कितना होता है? 17 पंजे 85, ज़्यादा हो जाएगा। 17 चुके 68, बचा कितना 2, और यहाँ पे 0। 17 एकम 17, ठीक है, कितना बच रहा है 3। तो 41 नंबर है, ठीक है। अगर 1 से लेके दिया हो तो आप इस तरह भाग करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 41। समझ गए ना बात? ठीक है। अब पिछले वाले सवाल में भी हमने ऐसे ही किया था 3 और 4 से, ठीक ना। चलो, लेकिन क्योंकि उसमें 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 हमने कम किया था। अब देखो सवाल नंबर 14 है ना, 14। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 13। सबसे बड़ा 3 अंकों का नंबर, सबसे बड़ा नंबर ये होता है, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करना है भाई? हमें 13 से भाग करना है। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? तो इसके लिए भी हम जो सबसे बड़ा नंबर है उसको भाग करके देखते हैं, और मैं आगे बताता हूँ फिर, है ना। देखो 13 के पहाड़े में 99 कितनी बार में आएगा? 13 सते 91, कितना बच रहा है भाई? 8 और 9, ठीक ना। 13 छके 13 छिंग 78, कितना बच रहा है? 11। 11 हमारे पास बच जा रहा है ना। क्यों बच जा रहा है? क्योंकि 11 ज़्यादा है 13 के पहाड़े में, वो 11 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इस नंबर में से 11 कम कर दो पहले तो, ठीक है। तो 8 और 8 और ये 9, तो 9 डबल 8 एक ऐसा नंबर है जो 13 से भागित होता है और सबसे बड़ा नंबर है 3 अंकों का। तो हमारा उत्तर आएगा सी वाला, ठीक है। चलो समझ गए ना बात? आप ऐसे भाग करके पता लगाओगे, बड़ा सबसे बड़ा, और सबसे छोटा पूछता तो आप 100 लिखते, है ना, और भी भाग करते, ठीक है। और जितना कम ज़्यादा होता है उतना बढ़ाते या घटाते। चलो अगला सवाल, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये लो। अब लिखा है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पे शेषफल कितना बचेगा? देखो 19 को हम क्या लिख सकते हैं? 19 को हम लिख सकते हैं 20 माइनस 1, ठीक है, की पावर 300। किससे भागित करना है? 20 से भाग करना है। तो देखो 20 से 20 तो कट जाएगा, कितना बचा? -1, -1 की पावर 300, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है भाई? 1 की पावर 300 का उत्तर होता है 1। 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर 1 करोगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 करोगे तो भी 1 आएगा। और माइनस में अगर कोई नंबर है और उसकी पावर सम है ना, मतलब इवन नंबर है, तो वो हमेशा प्लस में आता है। तो ये हमारा उत्तर यहाँ पे 1 आएगा। समझ गए ना बात? चलो अगला सवाल। कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। 25 सवाल सीखना है बस एक दिन में, ठीक है। आप एक हफ्ते में 100 सवाल सीख जाओगे आराम से, क्योंकि 4 क्लास होंगी 25-25 सवालों की, ठीक है। चलो, यदि संख्या, यहाँ पे एक संख्या है, क्या है? 9 3 2 4 8 गुणा, गुणा नहीं मतलब एक्स है, वो एक्स 6, 11 से भाग है, 11 से भाग हो रहा है। 11 का नियम आपको पता ही है, एक नंबर छोड़ो और प्लस करो, एक नंबर छोड़ो प्लस करो, और फिर उनका अंतर देखो। तो 6 में 8 जोड़ेंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे और 2 में 9 जोड़ेंगे, ठीक है। जल्दी बताओ कितना हो रहा है? 6 और 8 कितना हो रहा है? 8 + 6 14, 14 और 2 16, 16 और 9, ठीक है। 16 और 9 कितना हो रहा है? 16 और 9 हो रहा है 25 में माइनस करना पड़ेगा हमें ये वाले नंबर, क्या? 4 और 3 7 और x, 7 + x। तो x की वैल्यू क्या रखें बताओ? क्या रखें x की वैल्यू? ठीक है ना। और वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है, ठीक है, 7 2 8 5। क्या रखें? अगर मान लो मैंने 5 रख ली तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 12 घटाने में कितना बचेगा? फिर 3 बचेगा और 1 13। तो ये 5 तो बिल्कुल नहीं रख सकते, 7 रख के देखते हैं। 7 अगर मैं 7 रख लूँ तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। और 25 में से अगर 14 निकाल दूँ तो कितना बचेगा? 11। और ठीक है, और 11 अगर बच रहा है इसका मतलब ये है कि वो 11 से भागित हो जाएगा, और हमें 11 से भागित ही करना था, ये देखो, ठीक है। तो हमारा संभावित मान क्या हो सकता है? 7 हो सकता है। डी वाला उत्तर यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। देखो आगे बढ़ाओ, डी वाला नंबर, समझ गए ना बात? डी वाला 11 से भागित करने का नियम यही है कि जो नंबर है उसका डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 11 22 33 ऐसा कुछ भी। कब पूछा था ये सवाल भाई? तो ये सवाल पूछा था आपका NTPC 3 तारीख 2रा महीना 2021 शिफ्ट 1 में, ठीक है। सारे सवाल प्रीवियस ईयर के ही हैं। अब सवाल नंबर 17, देखो इस सवाल को करने की एक टेक्निक है।
ठीक है, इस तरह के अगर सवाल आ जाएगा तो क्या टेक्निक लगानी है। 41 की पावर 43 और 43 की पावर 43 डिविजिबल काय से है, ये कौन से नंबर से भाग हो जाएगा इसका। देखो, अगर आपके पास अगर इस तरह कोई नंबर लिखा है और पावर उनकी दोनों की सेम है और प्लस प्लस लगा हुआ है, अगर पावर सेम है तो आपको बस डिविजिबल है कि नहीं है उसके लिए दोनों नंबर को जोड़ना है बस। समझ गए ना बात, दोनों नंबर को जोड़ना है और जोड़ के जो उत्तर आ रहा है वही आपका फाइनल उत्तर रहेगा। देखो 3 और 1 4 और 4 और 4 8, उत्तर है भैया 84। समझ गए बात। बस शर्त क्या है कि भाई पावर सेम होनी चाहिए और आप उससे पता लगा सकते हो कौन से नंबर से भाग होगा। ठीक है, 84 इसका सही आंसर है। चलो भाई अगला सवाल, सवाल नंबर 18। ठीक है भाई, 18 में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, यदि पी क्यू एक 2 अंकों वाली संख्या है, पी क्यू 2 अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू उल्टा करके और माइनस करोगे तो किससे पूर्णतः विभाजित होगी। देखो, अब 2 अंकों की एक संख्या, मान लो कि 50, मानो 56, कैसे लिखते हैं 56 को तोड़ो, 56 को तोड़ेंगे तो इसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दहाई का अंक होता है, तो इसको हम लिखेंगे 50, ठीक है, प्लस 6। और 50 को तोड़ो तो क्या लिखेंगे 5 गुणा 10 प्लस 6। इकाई के अंक को अगर मैं मान लूँ कि ये हमारे पास x है, ठीक है ना, और 10, और दहाई का अंक को मान लूँ मैं y, तो हमारे पास नंबर क्या बन रहा है, ये बन रहा है, मतलब 10y प्लस x। ठीक है, ये हमारे पास संख्या है। अब इनको उल्टा करके क्या करना है भाई, माइनस करना है। ठीक है ना, तो पहले तो मैंने लिखा 10y प्लस x, फिर इसको हमें माइनस करना है, बीच में माइनस का साइन लगा लो, 10x प्लस y। ठीक है, चलो इतना आप समझे। अभी इतना मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यही तो है ना, सवाल में यही तो बोला था पी क्यू एक नंबर है। ठीक है, देखो सवाल में यही बोला था, आप समझो मेरी बात को कि यहाँ पे पी क्यू एक नंबर है। ठीक है, 2 अंकों का एक नंबर है। अब यहाँ पे पी क्यू तो लिखा ही है, फिर उसको क्यू पी लिखा है, उल्टा कर दिया और फिर उसको माइनस किया, तो बताओ किससे विभाजित होगा। 9 से होगा कि 7 से होगा कि 6 से होगा कि 5 से होगा। अब देखो इसको सॉल्व करो आगे, तो होगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस y। तो 10 में से एक निकालेंगे कितना, 9y, और यहाँ पे भी माइनस का 9x, ये संख्या आई हमारी। और अगर मैं 9 को कॉमन ले लूँ तो क्या बचा, y माइनस एक्स बचा। ठीक है, समझे ना बात। अब किससे भाग हो सकता है, ये किससे भाग हो सकता है। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो भाग भी किससे हो सकता है, ये 9 से भाग हो सकता है, इसके अलावा और किसी से भाग नहीं होगा। जो कॉमन आ रहा है ना 9, तो भाई इसका आंसर है पहला वाला 9। समझ गए ना बात। चलो अगला सवाल, अगला सवाल 19 नंबर का। n एक प्राकृतिक संख्या है तो n की पावर 3 माइनस n हमेशा विभाजित होगी। n की पावर 3 माइनस n किससे भाग होगा। देखो पहले तो इसमें से n कॉमन ले लो, तो क्या बचा, n स्क्वायर माइनस 1 बचा। बोलो समझ गए। ठीक है, तो किससे भाग हो सकता है ये। अगर मैं n की वैल्यू 1 लेके देखूँ, कुछ लेके देखता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं n 1 लेता हूँ, 1 और 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 1 तो 0, तो ये तो हो गया 0। अगर n की वैल्यू मैं 2 ले लूँ तो कितना होगा, यहाँ पे 2 4 माइनस 1, तो कितना होगा, 2 गुणा 3 6। ठीक है, 6 आ रहा है। अगर n की वैल्यू 3 लेके देखूँ मैं, तो 3 यहाँ पे आएगा, गुणा 3 का स्क्वायर 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, है ना, 24। अगला नंबर क्या आ रहा है, 24। देखो पहले 6 आ रहा है और फिर 24 आ रहा है। ठीक है, ये मैं अपनी तरफ से 1 2 3 लग के देख रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि जो ये नंबर है n स्क्वायर माइनस 1 किसके पहाड़े में आता है। तो भाई पहले में 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है। भाई 6 आता है 6 के पहाड़े में और 24 भी आता है 6 के पहाड़े में, तो हमेशा ये 6 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर, अगला सवाल, सवाल नंबर 20वां। पोज कर लो और इसका आंसर खुद से सॉल्व करो और फिर मुझे बताओ, है ना, कमेंट करके।
और एक चीज़ और, आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो? भोपाल से देख रहे हो, ठीक है, या फिर ओबेदुल्लागंज से देख रहे हो? ओबेदुल्लागंज जहाँ से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ओबेदुल्लागंज में हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी है, तो आप चाहो तो ऑफलाइन कोचिंग ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप किसी अदर स्टेट से, बिहार से, है ना, यूपी से, कहाँ से देख रहे हो, वो भी एक बार आप कमेंट करो, मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। चलो, सवाल नंबर 20वां। सवाल नंबर 20वां क्या बोल रहा है? एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बच गया, उसी संख्या के वर्ग को 7 से भाग करने पर कितना बचेगा? है ना, देखो एक संख्या को 7 से भाग किया तो कितना बचा? 4। इस तरह का एक सवाल हम कर चुके हैं। अब उसी के वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है? n गुणा n को 7 से भाग करो। इसको 7 से भाग किया तो 4 बचा, इसको भी किया तो 4 बचा। 4 गुणा 4 कितना होता है? बोलो 16 होता है। अब 16 को भी हम 7 से भाग करेंगे, ठीक है ना। 7 दूनी 14, तो कितना बचा? 2 बच गया, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है भैया। गलत आंसर तो नहीं लिख लिया इसका? गलत ही लिख लिया, इसका आंसर आएगा 2, ठीक है। 20 वाले का समझ गए ना बात? चलो अगला, यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, ठीक है। गलती, इसका आंसर हमने लिख लिया था। चलो आगे, सवाल नंबर 20 के बाद सवाल नंबर 21। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, ठीक ना। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी छोटी छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 360 से विभाज्य हो? मतलब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इसमें क्या जोड़ें कि वो 360 से कट जाए? तो पहले तो हम इसको काट के देखेंगे कट रहा नहीं कट रहा, है ना, फिर हम बताएंगे कि इसमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि वो कट जाए। देखो 360 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। 360 का पहाड़ा लगभग 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके 900 होगा, है ना। 27 और 3 3 का 9, 9 27, माइनस करो कितना बचेगा? 2 और 7, और फिर यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे 21 आएगा। जस्ट अ सेकेंड, गलत कर लिया मैंने, डिवाइड, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, उसके बाद बताता हूँ मैं। डिवाइड करके देखते हैं। देखो 3 बार पहाड़ा पड़ेंगे इसका, तो 7 दूनी 14, 7 3 21 और 3 3 का 9। अब इसको माइनस करो तो 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच रहा है 7, ठीक है। और अगला नंबर उतार लो 9। अब कितनी बार में आएगा ये? 2 बार में आएगा। 2 बार में आ रहा है हमारा 614। कितना बच रहा है फिर हमारा? 175 बच रहा है। 175 हमारे पास आ चुका है, और हमें कितना चाहिए, है ना, 360 चाहिए ताकि पूरा भाग हो जाए, है ना। तो 175 तो है ही, तो क्या और चाहिए हमें? तो माइनस करके देख लो, 360 चाहिए, उसमें से 175 हमारे पास आ गया, तो कितना बचा? तो हमारे पास माइनस करने बच रहा है 2 3 और 1, 132, है ना। तो 132 का सही उत्तर है, समझ गए ना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या जोड़ें? 132 जोड़ देंगे, तो देखो तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 360, और अब ये पूरा का पूरा 360 से एक बार में भाग हो जाएगा, तो इसका आंसर है 132, ठीक है। चलो सवाल नंबर 22, ठीक है। चलो लाइक ज़रूर कर देना यार, है ना, क्योंकि इस यूट्यूब पे वीडियो तभी चलती है जब लोग लाइक करते हैं, उस पर कमेंट करते हैं, ठीक है। चलो एंगेजमेंट होगा लोगों का, तभी जाके कहीं ना कहीं चैनल ग्रो होगा। काफ़ी दिन से मैं इस पर मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन ग्रो नहीं हो पा रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ से कुछ सीखोगे और इसको ग्रो करवाने में मेरी हेल्प करोगे, है ना। 3 से 60 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण विभाज्य है? 5 के पढ़ा में आना चाहिए, है ना, और वो भी कौन सी? विषम संख्या, 3 से लेके 5 के बीच में, ठीक है ना। तो पहली संख्या कौन सी है? 5, पहली संख्या तो 5 ही है। दूसरी संख्या 10 है ना, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, फिर 40, 45, 50, 55 और बस, है ना। अच्छा एक चीज़ और, विषम संख्या कौन सी? सम, विषम, सम नहीं विषम। तो ये संख्या विषम है, सम है 50, तो 10 भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है और ये भी सम है।
तो विषम कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो इसका उत्तर आएगा 6, डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट। जस्ट अ सेकेंड, मैंने इसको मिटाया नहीं है, इसको पहले मिटा देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो सवाल नंबर 23, क्या लिखा है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से विभाजित हो जाए। ठीक है, 5 अंकों की, 1 2 3 4 5। ठीक है, किससे डिवाइड करना है अपने को, 468 से भाग करना है। ठीक है भैया, तो चलो करें भाग। तो 468 तीन ये है ना, तो एक काम करते हैं, 2 बार में देखते हैं क्या आता है। 2 बार में आ रहा है 936। ठीक है, अब इसको माइनस करो तो कितना बच रहा है, 3 और 6, अगर नंबर उतारो कितना, 9। ठीक है, अब हो गया 600 कुछ। अब कितनी बार में आएगा ये 600 कुछ, ये एक ही बार में आ रहा है बस, है ना, 2 बार में नहीं आएगा, एक बार में आएगा 468। कितना बच रहा है, 1 और एक यहाँ से ले लो 13, 13 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो रहा है, 13 में से 6 घटाएंगे 7, और यहाँ पे 5 बचा, 5 में 4 1, अगला नंबर उतार लो 9, 1700, है ना, 4 बार में जाएगा, लगभग 1600 होगा, है ना। हाँ, 4 बार में जा रहा है लगभग, 4 बार में नहीं, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में जाएगा। 3 बार में कितना हो रहा है, 3 बार में हो रहा है 1404, तो कितना बच रहा है, 315 बच जा रहा है। ठीक है, तो इस संख्या में ये सबसे बड़ी संख्या है, 9 5 अंकों की, इसमें 315 बच जा रहा है, मतलब 315 एक्स्ट्रा है, तो इसको घटा दो, तो फिर कितना बच रहा है, 4 और यहाँ पे 8 और यहाँ पे अपना 6 और 9 और 9, तो कहाँ है ये भाई, ये उत्तर 684, ये पहला वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगला सवाल, सवाल नंबर 24, क्या लिखा है, 250 से लेके 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से विभाजित है। 5 6 और 7 तीन नंबर से भाग होना चाहिए, तीनों से। तो पहले तीनों का हमें, अगर एक से ज़्यादा नंबर रहते तो उस कंडीशन में एलसीएम लेना पड़ता है, 5 का 6 का और 7 का। ठीक है ना, तो इनका एलसीएम 5 एकम 5 बचा 6 और 7, फिर 6 एकम 6, फिर 7 एकम 7, तो एलसीएम तो वही आया। ठीक है, अब देखो 5 छके 30, है ना, 30 और 7 21 और 0, तो 210, मतलब क्या आ रहा है नंबर, 210, है ना। तो कितनी संख्याएं हैं जो 210 आनी चाहिए, है ना। अगर 210 होगी तो ही वो 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, मतलब 210 ही एकमात्र ऐसा नंबर है जो 5 से 6 से और 7 से कट सकता है। ठीक है, अब चलो मेरी एक बात बताओ आप, 5 6 और 7 210 है ना, तो 250 से लेके 2 यहाँ तक, तो पहले अंक 250 होगा क्या, पहला 250 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सॉरी पहला क्या 210 होगा क्या, 210 नहीं होगा, क्योंकि 250 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें 2 का गुणा कर लो, कितना हो गया, 2 4, पहला नंबर होगा 420। ठीक है, दूसरा नंबर अगला क्या होगा, 3 से कर लो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अगला होगा 630, अगला देखो, अगला 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, अगला होगा 840, और 5 से भाग कर लो। अब 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, 1050, तो हमें 1000 से अंदर चाहिए, 250 से बड़ा और 1000 से छोटा, और 210 का मल्टीपल। ठीक है, क्यों, क्योंकि 210 ही ऐसा नंबर है जो 7 के और 6 के और 5 के पढ़ने में आता है। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास, तो हमारे पास हो गए भाई 3 नंबर, देखो, एक 420, अगला 630 और अगला 840। ठीक है, तो 3 नंबर ऐसे हैं 250 से लेके 1000 के बीच में। ठीक है, चलो, अगर फिर बता रहा हूँ मैं, अगर एक से ज़्यादा नंबर हों जिनसे भाग करना है तो पहले उनका एलसीएम करना हो। ठीक है, और वो एलसीएम जो आएगा वही उसका उससे ही भाग करना है। ठीक है, चलो आगे देखो, चलो तो 24 सवाल हमने किए इसके। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारे सवाल, जो सवाल में आपको डाउट है वो मुझसे पूछना है, मैं आपका पर्सनल डाउट भी लूँगा। ठीक है, आप टेलीग्राम का लिंक मैं दे रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर कॉल नहीं करना आप, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप होगा। आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट हो इस सेशन का, मैं आपका पर्सनल डाउट भी लूँगा। ठीक है, बस आपको साथ साथ लाइक कर देना है और आपको सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट में बताना है। ठीक है, और आप कहाँ से हो आप ये भी बताओगे। चलो आगे देखो, और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, तो पार्ट टू कल आएगा। ठीक है, और इसकी वीडियो 8:30 बजे हर रोज़ आएंगी। ठीक है, आज सोमवार है और आज तारीख कितनी है,
आज 21 तारीख है, तो आज से ही आएंगी 8:30 बजे। ठीक है, चलो इसके बाद और क्या, तो रेलवे है ना, सामान्य विज्ञान भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, भौतिक है ना, फिजिक्स। एक क्लास में 100 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, PYQ फिजिक्स के कराऊंगा, है ना। चलो इसके बाद ये मैं हूँ, ठीक है, अभिषेक नाम है मेरा। चलो इसके अलावा और क्या, आगे देखो और क्या है हमारे पास केमिस्ट्री भी है। केमिस्ट्री के भी मैं 100 कराऊंगा PYQ एक क्वेश्चन में। ठीक है, चलो तो ये तो हो गई बात हमारी। अब हम और क्या करेंगे, तो अब हमारी क्लास होती है ख़त्म, आगे देखते हैं क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, चलो तो ये हमारी क्लास हो चुकी है ख़त्म। आप अपना काम करें, पढ़ाई करें बढ़िया मस्त, और अच्छी नौकरी अचीव करें।